बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं कि बस इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। कैलकुलेट द डिसेलरेशन प्रोड्यूस बाय ब्रेक। इस सवाल में हमसे कह रहे हैं कि एक गाड़ी जो मूव करती हुई आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर, इस पर ब्रेक अप्लाई की गए हैं। यानी ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये गाड़ी रुक गई है, यानी स्टॉप हो गई है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई है। तो ये हमारे पास इनिशियल स्पीड कहलाएगी और ये हमारे पास फाइनल स्पीड कहलाएगी। ब्रेक अप्लाई करने यानी जब ब्रेक अप्लाई की गई तो गाड़ी रेस्ट में आने से पहले जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर्ड किया है वो हमारे पास है 500 मीटर का। यानी पहले 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करती हुई आ रही थी। जब ब्रेक अप्लाई की तो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी यानी बॉडी रुक गई, फाइनल स्पीड उसकी ज़ीरो हो गई। बताएं इस दौरान बॉडी का कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें जो चीज़ गिवन है उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है। फाइनल स्पीड हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 500 मीटर का, जबकि रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है। सॉल्यूशन के बाद पहली हेडिंग हमेशा की तरह एज वी नो दैट आएगी। वी नो दैट और एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम एक्सेलरेशन का लगाएंगे वो भी हम देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ तो पहले तो हम वही फार्मूले यहाँ पर लिख देते हैं। तीन जो बेसिक फार्मूले हैं, वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जबकि 2s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास तीन बेसिक फार्मूले हैं। अगर देखा जाए इन तीनों फार्मूले के अंदर हमें एक्सेलरेशन नज़र आ रहा है, यानी इन तीनों फार्मूलों से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन के हिसाब से इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है, हमें कहीं पर भी टाइम नज़र नहीं आ रहा, ना ही हमें टाइम रिक्वायर्ड है और ना ही हमें टाइम गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे फार्मूले एक्सेलरेशन के जिनमें टाइम आ रहा हो हम वो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन निकालेंगे, यानी 2s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के साथ जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 2b और s भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इक्वल के उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन सेपरेट हो जाएगा। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अब सॉरी 2s। यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन सेपरेट हो गया तो अगला स्टेप हमारे पास आएगा पुट वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। वैल्यू पुट करने से पहले अगेन हम डेटा के अंदर जाएंगे कि हमें ये वैल्यू ऐसा यूनिट में गिवन है या नहीं। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास ज़ीरो है, एस डिस्टेंस हमें मीटर में, ठीक है, ऐसे यूनिट में गिवन है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो अगेन इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये 1000 के 2 ज़ीरो और 36 से जो 2 ज़ीरो लिखे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 36 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 वन ज़ा 36 और 36 टू ज़ा 72 होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 36 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू ज़ा 12, 1 3 टू ज़ा 6 और 1 7, तो 72 आ गया 3 से 2 से मल्टीप्लाई करने का। और यहाँ पर हमारे पास 2 बचा और यहाँ पर 10, जब हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास 72 से किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट हो गई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड में, ऐसा यूनिट में। अब हम ये वाली वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास चूँकि यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20 का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय 2 और डिस्टेंस हमारे पास है 500 का। 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 आएगा और 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है 400 के बराबर। 500 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1000। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 400 में से आप 0 माइनस करें कोई भी चेंज नहीं आएगा, 400 ही रहेगा। लेकिन साइन यहाँ पर क्योंकि 0 छोटी वैल्यू है, 0 के साथ प्लस का साइन है, 400 बड़ी है तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन लिखेंगे तो 400 बड़ा है उसके साथ साइन माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ 1000 के 2 ज़ीरो और 400 के साथ ये 2 ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गए। 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा -2/5। आप इसे फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 के डबल में चूँकि 2 नहीं आता तो इसीलिए हम यहाँ पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे। तो 5 4 ज़ा 20, 20 में से 20 माइनस किया कुछ नहीं बचा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा -0.4। तो ये आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी 72 किलोमीटर पर आवर से 0 की तरफ जा रही है। अगेन यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि हैंस नेगेटिव साइन shows that the velocity of the body decreases। इसके बाद से आप दोबारा आंसर प्लस में भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9 में हम देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि हमें a car start from rest attains a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। न्यूमेरिकल में हमसे कह रहे हैं कि गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट करना शुरू करती है और 5 सेकेंड के बाद, यानी उसकी 5 सेकेंड मूव करती है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इनिशियली चूँकि रेस्ट पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास 0। बॉडी ने टोटल मूव कितना किया है, टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड तक बॉडी ने मूव किया है और 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हमें रिक्वायर्ड है हमारे पास यहाँ पर कि एक डिस्टेंस बॉडी कितना कवर कर चुकी है इस दौरान, आपने वो मालूम करना है। तो यहाँ पर डेटा में हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन चीज़ों में हमें एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, फाइनल स्पीड हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड। ये 3 चीज़ हमें गिवन है, जबकि रिक्वायर्ड में हमारे पास डिस्टेंस है, यानी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगेन सॉल्यूशन के बाद पहली हेडिंग हम डालेंगे एज वी नो दैट। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस के हमारे पास बेसिक 2 फार्मूले हैं, लिखते हैं दोनों को। S = VIT + ½ AT स्क्वायर। फिर दूसरा फार्मूला है 2S = VF² - VI स्क्वायर। यहाँ पर सवाल के अंदर हम देखें तो दोनों फार्मूले के अंदर एक्सेलरेशन भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ हमें सवाल के अंदर कहीं पर भी एक्सेलरेशन जो है वो मालूम नहीं है, ना ही दिया गया है, लेकिन एक्सेलरेशन की कंडीशन है, हमें एक्सेलरेशन हम मालूम कर सकते हैं, यानी डेटा के अंदर हमें जो चीज़ें गिवन हैं हम उनकी मदद से एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को यूज़ भी कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस फार्मूले को यूज़ करते हुए डिस्टेंस निकालूंगा। S = VIT + ½ AT स्क्वायर। यहाँ पर हम इस फार्मूले को फर्दर नहीं सोल्व कर सकते क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम। पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन। हमें पहले एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन का हम बेसिक फार्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन = VF - VI/T
और डेटा से देखते हुए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास यहाँ 20 है, 20 माइनस वी आई 0 है, जबकि टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 में से 0 माइनस किया, 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो एक्सेलरेशन यहाँ हमारे पास बराबर आएगा ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हम इस एक्सेलरेशन को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ताकि हम डिस्टेंस निकाल सकें। नाउ वी फाइंड एस। अब हम एस निकालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, यानी ए की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 अम्प्लाइज दैट करेंगे कि हम इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिखेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगले स्टेप के अंदर हम यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वी आई हमारे पास डेटा में 0 है, यहाँ पर भी 0, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह पर आ जाएगा 4, और टाइम हमें अगेन 80 पर स्क्वायर भी आएगा, तो यहाँ पर 5 पर भी स्क्वायर आ जाएगा। कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर भी 0 हो जाता है। प्लस तो यहाँ पर देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ अपॉन में 1 बचा है जो कि नहीं लिखते हम। 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, जबकि 5 का स्क्वायर होता है 25। एस इज इक्वल टू 0, 25 को यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, और 50 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो हमारे पास आ गया है 50 मीटर।